ओम शांति। आज का विजय मंत्र है, अकेले चलने वाले कभी भी आगे के लिए शुरुआत कर सकते हैं। भीड़ में चलेंगे तो हमेशा दूसरों का इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी आपको ये तय करना है कि भीड़ में चलना है या अकेले चलना है, क्योंकि अकेले चलने वाली राह थोड़ी कठिन होती है। भीड़ में जो चलने वाली राह है उसमें जैसी भीड़ चलती है वैसे हम चलते हैं। बॉम्बे के अंदर आपने देखा होगा कि जब लोकल ट्रेन में आपको चढ़ने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, आप ऐसे ही खड़े हो जाओ, आप धक्के से लोग अंदर कर देते हैं, वो आसान है। लेकिन जब कोई अकेले चलने की बात आती है तो वो रास्ता जंगल का भी हो सकता है, त्याग का भी हो सकता है, साधना का भी हो सकता है, संन्यास का भी हो सकता है। उस समय आपके साथ कोई नहीं होता है। जीवन के अंदर दो घटनाएं हर एक व्यक्ति के जीवन में होती है, एक शादी की और एक मृत्यु की। शादी जब होती है तो उसमें आपने देखा होगा बहुत भीड़ भाड़ और बहुत लोग इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन जब मृत्यु की घटना होती है तो उसके अंदर एक अलग नज़ारा होता है कि भीड़ पीछे छूटती है और डेड बॉडी आगे चलती है। तो ये जो दो बातें हैं कि आध्यात्मिकता के में या आध्यात्मिक मार्ग में भी वही बात क्लियर आ जाती है कि जब आप आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलते हैं तो ये यात्रा अनंत है, आगे की है, अकेले की है। लेकिन इसमें पहले त्याग लगता है, लेकिन बाद में बहुत सुख अनुभव होता है। सांसारिक लाइफ के अंदर पहले जब शादियां करते हैं, संसार बिठाते हैं, तो पहले पहले बहुत सुख लगता है, लेकिन बाद में उसका जो अंत है वो दुख का हो जाता है। क्यों दुख का हो जाता है? कई लोग सोचते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब व्यक्ति संसार छोड़ता है तो यहाँ की जो कार्मिक अकाउंट है वो आगे लेके चलता है। ये जो विस्तार है वो समेटना बहुत मुश्किल होता है। आध्यात्मिक जगत के अंदर व्यक्ति अकेला होता है, निर्भय होता है, कोई भय नहीं होता है, कोई चीज़ पीछे छूटने का अंदर से डर खत्म हुआ होता है। तो हमें इस बात का सदैव चिंतन करना चाहिए कि मुझे जीवन में अगर विजय को प्राप्त करना है, अगर एक सफल व्यक्तिमत्व बनाना है, तो भले मुझे तकलीफ़ क्यों न हो जाए, लेकिन मैं अकेला चलूं। क्योंकि भीड़ में चलने के लिए मुझे औरों का इंतज़ार करना पड़ता है। कोई अगर पीछे छूट जाता है तो जैसे यात्रा में होता है, यात्रा में जब यात्री चलते हैं, कोई थक जाता है तो उसकी मदद के लिए दूसरों को भी रुकना पड़ता है, पीछे वाले आगे निकल जाते हैं। तो ये बात हमें अपने जीवन के अंदर हमेशा याद रखनी है कि भले आपको भीड़ भाड़ का रास्ता सहज लगता है, अकेले चलने का रास्ता कठिन लगता है, लेकिन आगे चल के बहुत ही सुख और आनंद आपको मिलता है। तो क्यों ना हम दूसरों का इंतज़ार करने के बजाय अपना खुद का हम इंतज़ाम करेंगे और आगे चलने की हम हिम्मत रखेंगे, तो निश्चित जीवन में सुख, आनंद, प्रेम की आपको अनुभूति होगी। ओम शांति।